22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान संबंधों को एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर लाकर रख दिया है। भारत ने रणनीतिक तौर पर तो पाकिस्तान को बड़े झटके दे ही दिए हैं, जिसमें सिंधु जल समझौते का टूटना सबसे प्रमुख माना जा रहा है। पाकिस्तान के नेताओं ने इससे बौखलाकर आक्रामक बयान भी दिए हैं। बिलावल भुट्टो ने तो खून की नदी बहाने तक की बात कह दी, तो वहीं पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी बोले कि हमने न्यूक्लियर वेपन सजाने के लिए नहीं बनाए हैं। शाहीन, गौरी, गजनवी जैसी 130 मिसाइलें भारत के लिए ही रखी गई हैं। हालांकि भारत संयम से विचार कर पाकिस्तान को बड़ी चोट दे चुका है। हालात इस कदर वैसे बिगड़ चुके हैं कि अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या आगे होगा। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बन सकती है? पाकिस्तान की ओर से परमाणु युद्ध की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया के संकेत दिए हैं। पाकिस्तान के वो कौन से ठिकाने हो सकते हैं जिन्हें टारगेट पर रखकर भारत पाक को घुटनों पर ला सकता है, उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर सकता है? पाकिस्तान अगर भारत पर हमला कर देता है तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम का बटन किसके हाथ में होता है? कौन इसको लेकर निर्देश देता है? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। और ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि अगर भारत को जवाब देना ही है तो क्या यह सिर्फ सीमावर्ती कार्रवाई तक सीमित रहना चाहिए, या फिर सीधे पाकिस्तान की उस क्षमता पर वार करना चाहिए जिससे वो पूरी दुनिया को धमका रहा है, यानी उसके परमाणु ठिकाने? विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत को पाकिस्तान की परमाणु ताकत को खत्म करना है तो उसे इधर उधर की कार्रवाई के बजाय सीधे उन ठिकानों पर निशाना लगाना होगा जहां से पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियां संचालित होती हैं। जी हां, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजा की जान तोते में होती है, वैसे ही पाक की जान, या कहें कि उसकी गले की नस, उसके परमाणु और मिसाइल ठिकाने पर। हमें उसका वही टेटुआ दबाना है। और ऐसे में अगर यहां अटैक किया गया तो उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। पाकिस्तान को अपनी नानी याद आ जाएगी। सैटेलाइट तस्वीरें और रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान के कुछ गिने चुने ठिकानों पर किया गया एक सटीक हमला उसकी पूरी परमाणु योजना को ठप कर सकता है, मिट्टी में मिला सकता है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान तेजी से अपने परमाणु जखीरे को बढ़ा रहा है। देश में हथियार बनाने और उन्हें लॉन्च करने की तैयारियां जमीन, हवा और समंदर तीनों स्तर पर की जा रही है। इसका मकसद है भारत के किसी भी कोने पर हमला करने की क्षमता विकसित करना। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस रणनीति में रणनीतिक, ऑपरेशनल और टैक्टिकल तीनों तरह के परमाणु हथियार शामिल हैं। मिसाइलें तैयार हो रही हैं जिन्हें कहीं से भी चलाया जा सकता है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के ये बेस भारत की सीमा के बेहद करीब हैं, जैसे गुजरावाला गारीजन और पानो अकील गारीजन, जो सिर्फ 60 से 85 किलोमीटर दूर हैं सीमा से भारत की। हालांकि भारत चाहे तो पाक के परमाणु हथियारों को कचरा बना सकता है, जमींदोज कर सकता है। इसके लिए इंडियन आर्मी को पाकिस्तान के महज पांच ठिकानों पर हमला करना होगा। अगर ये तबाह हो गए तो पाक का सारा दम निकल जाएगा। परमाणु हथियार ले जाने के लिए मिसाइलें जरूरी होती हैं, और अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास फिलहाल कुल 170 परमाणु हथियार यानी वॉरहेड्स हैं। साल 2023 में जारी बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि इन परमाणु हथियारों को ले जाने वाली शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइलों को पाकिस्तान ने देश के अलग अलग हिस्सों में रखा हुआ है। बताया गया है कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार ले जाने के लिए कम से कम 5 मिसाइल ठिकाने हैं। अब ऐसे तनाव में भारत इन ठिकानों पर हमला करता है तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, ये नेस्तनाबूद हो जाएंगे, तो पाक परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलें लॉन्च ही नहीं कर पाएगा, और ये धमकी, ये गीदड़ भभकी जो दी जा रही है, ये धरी की धरी रह जाएगी। कौन से हैं वो 5 ठिकाने जिनको भारत को बर्बाद समय आने पर करना है, या भारत बर्बाद कर सकता है समय आने पर एक ही बार में? पहला, गुजरावाला गारीजन। पाकिस्तान का यह गारीजन सिर्फ भारतीय सीमा से 60 किलोमीटर दूरी पर है। यहां नस्र यानी हथफ 9 जैसे टैक्टिकल परमाणु मिसाइल सिस्टम तैनात हैं, जिन्हें तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज इतनी है कि पंजाब भारत में, हरियाणा और दिल्ली सीधे टारगेट पर आ सकते हैं। दूसरा, पानो अकील गारीजन। सिंध प्रांत के इस बेस से भारत की पश्चिमी सीमा को निशाना बनाया जा सकता है।
यहां से बाबर और शाहीन मिसाइलों के लॉन्चर अक्सर सैटेलाइट तस्वीरों में दिखते हैं। इस गारिजन में करीब 50 टेल्स यानी लॉन्चिंग ट्रैक के लिए जगह बनी हुई है। तीसरा, अक्रो गारिजन। यहां मिसाइल लॉन्चर के लिए 6 विशेष बंकर नुमा गैराज हैं। जमीन के नीचे बने 2 क्रॉस शेप अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहां से गंभीर परमाणु ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से चलाए जा सकते हैं। बाबर क्रूज मिसाइल के टेल्स इस गारिजन में देखी भी गए हैं। चौथा, सरगोधा गारिजन। यह ठिकाना 1980 के दशक से ही पाकिस्तान की परमाणु नीति का हिस्सा रहा है। यहां 10 से ज्यादा अंडरग्राउंड बंकर्स और हैंडलिंग फैसिलिटीज है। इसके पास ही सरगोधा वेपन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स भी है, जहां परमाणु बमों को स्टोर करके रखा जाता है, ऐसा माना जाता है। पांचवा, खुजदार गारिजन। यहां हाल के सालों में 3 नए टेल गैरेज और भूमिगत यानी अंडरग्राउंड हथियार के स्टोरेज यूनिट्स बने हुए हैं। यह ठिकाना पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में है, लेकिन इसकी रणनीतिक पोजीशनिंग भारत के लिए एक चिंता का विषय है। रिपोर्ट कहती है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के इन केंद्रीय परमाणु ठिकानों को पहले ही हमले में टारगेट पर ले लिया तो पाकिस्तान की परमाणु क्षमता पूरी तरह से ठप हो सकती है। वैसे आपको यह भी बता दें कि ऐसी शायद नौबत ही ना आए, क्योंकि 2 दिन पहले भौंकने वाले पाकिस्तान के नेता और मंत्री अब मिमियाने लगे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है। परमाणु हमले की धमकी देने वाले अब कहने लगे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में होगा तब हम परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। भारत को आंख दिखाने वाले चले थे ये लोग, अब इनकी हवा निकल गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अब कहा है कि वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल तभी करेंगे जब उनके देश के अस्तित्व पर बात आएगी। ऐसे ही लोगों के लिए किसी ने शायद सही कहावत गढ़ी है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी विश्वास नहीं कर सकते। तो सवाल यह बनता है कि भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध अगर हुआ तो दोनों देशों के कौन कौन से इलाके निशाने पर आ सकते हैं, या फिर कौन से ऐसे इलाके हो सकते हैं जिन पर कोई असर नहीं होगा। लोगों के मन में चर्चा है कि अगर बौखलाए पाकिस्तान ने हिमाकत कर दी तो क्या होगा। वैसे हर जगह लोग पाकिस्तान की धमकी भारत में मजे के तौर पर ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर सच में पाकिस्तान भारत पर एक आध परमाणु बम गिरा दे तो क्या होगा। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो भारत भी उसके कम से कम 10 शहर चुटकियों में तबाह करने का मादा रखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का इतिहास काफी पुराना है। दोनों देशों में कश्मीर विवाद, सीमा विवाद और आतंकवाद जैसे तमाम मुद्दे शामिल हैं। लेकिन 26 लोगों की मौत के बाद देश में गुस्से का माहौल है। पाकिस्तान अगर जुर्रत करता है तो विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के कई शहर पाकिस्तान के परमाणु हमले की जद में आते हैं। लेकिन कुछ शहरों पर परमाणु हमले का खतरा ज्यादा है। भारत के कुछ शहर भौगोलिक, सैन्य और आर्थिक स्थिति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की नजर भारत के मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु पर हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा करने में नानी याद आ जाएगी। मुंबई आर्थिक लिहाज से जरूरी है और सबसे घनी आबादी वाला शहर है। बेंगलुरु तकनीकी और सैन्य लिहाज से जरूरी है। दिल्ली देश की राजधानी है। अब पाकिस्तान के वो कौन से इलाके होंगे जहां पर भारत पहले ही सबसे पहला वार कर सकता है अगर कोई जुर्रत पाकिस्तान की तरफ से की गई। जी हां, तो भारत के अलावा पाकिस्तान के कौन से शहर हैं? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी, लाहौर, कराची स्टॉक मार्केट है वहां, बड़ा शहर फैजलाबाद, पेशावर, मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी पाकिस्तान का हैदराबाद और क्वेटा पर परमाणु बम भारत गिरा सकता है, बड़ा हमला कर सकता है। परमाणु हमले से न केवल ये शहर खत्म हो जाएंगे बल्कि रेडिएशन, खाद्य संकट और सामाजिक अराजकता जैसी चीजें भी वहां पर आ सकती हैं। आपको बता दें कि हिरोशिमा और नागासाकी के उदाहरण से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि लाखों लोग तुरंत मर सकते हैं और बाकी लोग रेडिएशन से प्रभावित हो सकते हैं। परमाणु हथियारों की इस बहस के बीच एक चीज लगातार सोशल मीडिया पर पूछी जा रही है कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की पावर किसके हाथों में है, किसके इशारे पर पाकिस्तान का परमाणु बम का बटन दबाया जा सकता है, पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमला किया जा सकता है। दरअसल पाकिस्तान में सेना नहीं बल्कि चुने हुए प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति के हाथों में परमाणु हथियारों का एक्सेस होता है, यानी इनकी इजाजत के बगैर बिना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
पाकिस्तान में सेना का भी दबदबा काफी ज्यादा है और ऐसे माना जाता है कि परमाणु हमले जैसी स्थिति में राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख ही आखिरी फैसला ले सकते हैं। हालांकि सभी का इस पर सहमत होना जरूरी है, यह भी कहा जाता है। तो इस रिपोर्ट में हमने यही आपको बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान की वो कमजोर नस कौन सी है जिसको भारत अगर दबाए तो पाकिस्तान को हमेशा के लिए शांत कर सकता है। हमने ये भी आपको बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान बौखलाकर कोई ऐसी जुर्रत कर दे तो कहां सावधानी बरतने की जरूरत है। हमने ये भी बताने की आपको कोशिश की कि आखिर पाकिस्तान के तमाम नेता जिस तरीके से बोलते आ रहे हैं कि परमाणु बम हमने इन्हीं दिनों के लिए रखा हुआ है, तो आखिर परमाणु बम का बटन पाकिस्तान में किसके हाथ में होता है। ये रिपोर्ट आपको सारी दुनिया की कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। फिलहाल नवभारत टाइम्स में अभी इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।